जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम ने अपनी ही माता का वध क्यों किया था और क्यों उनकी पूजा आम देवताओं की तरह नहीं होती। इस वीडियो में हम जानेंगे परशुराम की उस गूढ़ और रहस्यमय कथा को जिसने उन्हें धर्म का रक्षक तो बनाया, लेकिन एक पूजनीय देवता नहीं। परशुराम जयंती के शुभ अवसर पर हम आपको सुनाएंगे परशुराम के जीवन से जुड़ी रहस्यमय कथा। आपसे निवेदन है कि इस कथा को पूरा अवश्य सुने। जब जब धरती पर अधर्म अपने पांव फैलाने लगता है, जब राजा अपनी प्रजा के रक्षक न रहकर उसका शोषक बन जाते हैं, जब तब त्याग और धर्म की धारा दूषित हो जाती है, तब भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। इन्हीं दिव्य अवतारों में से एक थे भगवान परशुराम, एक ऐसा अद्भुत स्वरूप जो ब्राह्मण भी था और क्षत्रिय भी। एक हाथ में वेद, दूसरे में परशु, एक और तपस्वी की शांति तो दूसरी ओर योद्धा की ज्वाला। वे विष्णु के छठे अवतार थे और विशेष बात ये कि वे आज भी चिरंजीवी हैं। उनका जन्म हुआ था सतयुग के उत्तरार्ध और त्रेतायुग की संधि में महान तपस्वी महर्षि जमदग्नि और तपस्विनी माता रेणुका के घर। ये वही युग था जब धर्म की व्याख्या अत्यंत कठोर थी और कर्तव्य को सर्वोच्च माना जाता था, चाहे वह हृदय को चीर देने वाला ही क्यों न हो। आज की यह कथा भगवान परशुराम के जीवन का वह अध्याय है जब उन्होंने अपने पिता की आज्ञा पर अपनी ही माता का वध किया था। लेकिन क्यों? क्या कोई पुत्र ऐसा कर सकता है? क्या ये धर्म था या अंधकार? आइए इस कथा की गहराइयों में उतरते हैं। दिन ढल रहा था, सूर्य अपने अंतिम स्वर्णिम रश्मियों को धरती पर बिखेर रहा था। आकाश के किनारों पर केसरिया रंग फैल रहा था। नर्मदा तट पर स्थित महर्षि जमदग्नि का आश्रम शांति से भरपूर था। हवन कुंड से उठती धूप, मंत्रों की धीमी गूंज और तप की आभा से सुशोभित ऋषि का चेहरा, ये सब मिलकर एक दिव्यता का आभास दे रहा था। माता रेणुका, जो प्रतिदिन की भांति अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए नदी से जल भरने निकली थी, उस समय तक दुनिया की सबसे पवित्र स्त्रियों में मानी जाती थी। उनकी मानसिक शुद्धता इतनी प्रखर थी कि वे बिना किसी पात्र के अपने मन के तप से जल को बुला लेती थी और पात्र अपने आप भर जाता था। परंतु उस दिन जैसे ही वे नर्मदा के घाट पर पहुंची, उन्होंने देखा आकाश में गंधर्वराज चित्ररथ अपने अप्सराओं के संग जल क्रीड़ा कर रहा है। उनके शरीर से चंद्रमा जैसी कांति निकल रही थी। अप्सराएं जल में कमल की तरह तैर रही थी। उनके हास्य की मधुरता पूरे वातावरण को संगीत बना रही थी। एक क्षण के लिए, बस एक क्षण, माता रेणुका का मन उस दृश्य की ओर आकर्षित हो गया। उन्होंने देखा, रुकी और नजरों में थोड़ी देर के लिए वह दृश्य बस गया। वह चित्त चंचल हो गया जिसे आज तक कोई डिगा नहीं सका था, और उसी क्षण उनका ब्रह्मचर्य डगमगा गया। अब जल पात्र अपने आप नहीं भरा, अब उन्हें झुककर स्वयं जल भरना पड़ा। ये साधारण बात नहीं थी। एक तपस्विनी के लिए यह उनके वर्षों के संकल्प का टूटना था, उनके ब्रह्म तेज का क्षय। वे मन ही मन कांपती हुई, ग्लानि और भय से भरी आश्रम लौटी। महर्षि जमदग्नि कोई सामान्य ऋषि नहीं थे। वे त्रिकालिक ज्ञानी थे। भूत, भविष्य और वर्तमान उनके लिए खुली पुस्तक के समान था। वे ध्यानमग्न थे और ध्यान में ही उन्हें पता चल चुका था उनकी पत्नी का तप डगमगाया है। उनकी दृष्टि में ये केवल व्यक्तिगत चूक नहीं थी, ये उनके यज्ञ, उनके तप, उनके धर्म की अखंडता पर चोट थी। वो क्रोधित हो उठे। धर्म के रक्षक जब हों तो दया का स्थान न्यून हो जाता है। उन्होंने तत्काल अपने 4 बड़े पुत्रों को बुलाया। जाओ, उन्होंने आदेश दिया, उस स्त्री को मृत्यु दो जो अब पतिव्रता नहीं रही। धर्म की रक्षा होनी चाहिए। सभी पुत्र स्तब्ध रह गए। एक ने माँ की आंखों में देखा, वहाँ प्रेम था। दूसरे ने बचपन की स्मृति सोची जब माँ ने ज्वर में सिर पर हाथ रखा था। तीसरे ने हिचकिचाते हुए कहा, पिताश्री क्षमा करें, ये हमारी माता हैं, हम यह नहीं कर सकते। चारों भाइयों ने पिता की आज्ञा को अस्वीकार कर दिया। जमदग्नि की भरी कुटी तन गई। उनकी वाणी अब और अधिक कठोर थी। पुत्रता का धर्म यदि नहीं निभा सकते तो ये तपस्विता का क्या मूल्य। अब बुलाया गया सबसे छोटे पुत्र को, राम को। वे पिता के चरणों में आकर नतमस्तक हो गए।
पिता ने वही आज्ञा दी, जाओ अपनी माता का वध करो। परशुराम न रुके, न डरे, न कुछ बोले। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, वह परशु जो आगे चलकर धरती से 21 बार क्षत्रियों का नाश करेगा। माता की ओर बढ़े। माता रेणुका खड़ी थी, शांत। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, भय नहीं था, केवल ममता थी और विश्वास। शायद उन्हें पता था उनका पुत्र धर्म की परीक्षा में है। एक ही वार और धरती पर मौन उतर आया। वृक्षों की पत्तियां स्थिर हो गईं, वायु रुक गई, पक्षी उड़ते हुए रुक गए। केवल एक क्रिया जिसने सृष्टि को प्रश्न में डाल दिया। महर्षि जमदग्नि को लगा, अब मैंने एक सच्चा पुत्र पाया है। उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांग लो जो चाहो। परशुराम ने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, यदि आप सच में प्रसन्न हैं तो मेरी मां को पुनर्जीवित कीजिए। मेरे उन भाइयों को क्षमा कीजिए जिन्होंने आपकी आज्ञा नहीं मानी, और हमारा परिवार वैसा ही हो जाए जैसा ये सुबह था। जमदग्नि की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अपने तप से माता रेणुका को पुनर्जीवित कर दिया, भाइयों को क्षमा दे दी और आश्रम में फिर वही शांति लौट आई, पर अब एक गहरी अनुभूति के साथ। परशुराम की यह कथा हमें केवल आदेश पालन नहीं सिखाती, ये बताती है कि कर्तव्य जब करुणा से जुड़ता है तभी वह दिव्यता प्राप्त करता है। परशुराम ने मां को मारा पर उनके लिए जीवन मांगा। उन्होंने आज्ञा मानी पर भाइयों की क्षमा भी मांगी। वे केवल योद्धा नहीं थे, वे धर्म और भावना के संतुलन का आदर्श थे। भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार, तप, ज्ञान और युद्ध के अद्वितीय संगम, ब्राह्मण कुल में जन्मे और क्षत्रियों के विरुद्ध परशु उठाने वाले देवता, एक ऐसा नाम जो भारतीय इतिहास में वीरता, तपस्या और न्याय का प्रतीक है। वे एकमात्र ऐसे अवतार हैं जो चिरंजीवी हैं, अर्थात आज भी जीवित माने जाते हैं। उन्होंने भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य जैसे योद्धाओं को शस्त्र विद्या सिखाई, 21 बार पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त किया और धर्म की रक्षा हेतु संहार का मार्ग अपनाया। फिर भी एक अत्यंत रोचक और विचारणीय तथ्य यह है कि उनके जैसे महान, जीवित और शक्तिशाली अवतार की पूजा व्यापक रूप से नहीं होती। न तो हर नगर में उनके मंदिर हैं, न ही प्रत्येक घर में उनकी आरती गाई जाती है, न ही कोई प्रमुख पर्व ऐसा है जहां लोग उनके चरणों में पुष्प अर्पित करते हों, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, शिव या गणेश की होती है। तो फिर प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों? इसका पहला उत्तर यह है कि भगवान परशुराम का अवतार संहारक रूप में हुआ था, पालक रूप में नहीं। वे लोगों को मोक्ष, सुख या वरदान देने नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा हेतु अधर्म का नाश करने आए थे। उनका स्वरूप उग्र था, तेजस्वी और न्यायप्रिय था, लेकिन उसमें करुणा या क्षमा का स्थान सीमित था। परंपरागत रूप से हिंदू समाज उन्हीं देवताओं की पूजा करता है जो रक्षक, दयालु और कल्याणकारी हों। यही कारण है कि भक्त श्री राम, श्री कृष्ण, शिव या लक्ष्मी की पूजा तो करते हैं, लेकिन परशुराम के तेजस्वी और उग्र स्वरूप से श्रद्धा के स्थान पर भय अधिक अनुभव करते हैं। दूसरा कारण यह है कि भगवान परशुराम के कुछ कार्य आम जनमानस को विचलित कर सकते हैं। उन्होंने अपनी माता रेणुका का वध किया, भले ही ये उनके पिता की आज्ञा और धर्म परीक्षण का भाग था, पर एक पुत्र का अपनी मां को मारना भक्तों के हृदय में स्थान नहीं बना पाता। उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, यह उनके धर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक था, लेकिन क्षत्रिय समाज के लिए यह उनकी उपेक्षा का कारण भी बन गया। उन्होंने कर्ण को श्राप दिया, भीष्म से युद्ध किया, इनके कारण वे एक कठोर और अडिग अवतार के रूप में देखे जाते हैं, न कि करुणामय आराध्य के रूप में। तीसरा कारण यह है कि भगवान परशुराम आज भी जीवित माने जाते हैं, वे चिरंजीवी हैं। धार्मिक मान्यताओं में जब कोई अवतार अभी भी जीवित हो तो उसकी पूजा उस रूप में नहीं की जाती जैसे दिव्यलोकवासी देवताओं की होती है। परंपरागत रूप से पूजा उन्हीं की होती है जिनका शरीर त्याग कर जाना या दिव्य रूप में स्थित होना प्रमाणित हो। यही कारण है कि वे पूजनीय तो हैं पर आराध्य नहीं। चौथा कारण है कि परशुराम सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच थे। वे ब्राह्मण थे लेकिन शस्त्र उठाए, उन्होंने क्षत्रियों का वध किया पर स्वयं क्षात्र धर्म निभाया।
इस कारण वे पारंपरिक सामाजिक वर्गों की परिभाषाओं में नहीं समा पाए। ब्राह्मणों को वे योद्धा लगे और क्षत्रियों को वे प्रतिद्वंद्वी। इस विभाजन के कारण वे व्यापक पूजा पद्धतियों में उपेक्षित रह गए। पांचवा और सबसे गहन कारण यह है कि परशुराम को पूज्य से अधिक आदर्श माना गया। समाज ने उन्हें एक ऐसे योद्धा और तपस्वी के रूप में देखा जिनसे प्रेरणा ली जा सकती है, जिनके शौर्य और धर्मनिष्ठा का अनुकरण किया जा सकता है, लेकिन पूजा में उनका स्थान बन नहीं पाया। वे आराधना नहीं, आत्मबल और संघर्ष के प्रतीक बने। इसलिए उनके नाम से विद्यालय, संगठन, समाज और जयंती तो मनाई जाती है, परंतु नियमित पूजा नहीं होती। फिर भी ये कहना भी उचित नहीं होगा कि परशुराम की पूजा बिल्कुल नहीं होती। कुछ क्षेत्रों में जैसे हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में उनके मंदिर हैं। परशुराम जयंती के दिन शोभा यात्राएं, हवन और शस्त्र पूजन जैसे कार्यक्रम होते हैं। धीरे धीरे नई पीढ़ी में उनके प्रति गर्व और सम्मान बढ़ रहा है। युवा उन्हें ब्राह्मणों के गौरव, न्याय के प्रतीक और आत्मरक्षा के आदर्श रूप में देख रहे हैं। परशुराम की पूजा न होने के पीछे कोई एक कारण नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक, धार्मिक और भावनात्मक संयोग है। वे आराध्य नहीं पर आदर्श हैं। वे देवता नहीं लेकिन धर्म रक्षक हैं। वे पूजा नहीं बल्कि स्मरण और प्रेरणा के पात्र हैं। और जब जब कोई अन्याय के विरुद्ध अकेला खड़ा होता है, जब कोई निर्भय होकर धर्म की रक्षा हेतु परशु उठाता है, तब तब वह परशुराम के मार्ग पर ही चलता है। हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को परशुराम जयंती मनाई जाती है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के परम भक्त कहे जाने वाले परशुराम भगवान विष्णु के छठवें अवतार हैं। भगवान विष्णु ने पापी, विनाशकारी व अधार्मिक राजाओं का विनाश कर पृथ्वी का भार हरने के लिए परशुराम के रूप में छठवां अवतार लिया था। ऐसी मान्यता है कि परशुराम का जन्म प्रदोष काल में हुआ था। इसलिए जिस दिन प्रदोष काल के साथ तृतीया तिथि होती है, उस दिन परशुराम जयंती मनाई जाती है। इस साल परशुराम जयंती 29 अप्रैल 2025 को है। रामायण के अनुसार माता सीता व भगवान राम के विवाह समारोह में परशुराम जी का आगमन हुआ था। भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम जी से उनकी भेंट हुई थी। परशुराम जी को भगवान विष्णु का उग्र अवतार माना गया है। ऐसे में उनकी पूजा करने से साधक को बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी। एक सामान्य व्यक्ति के लिए इस ऊर्जा को ग्रहण करना व नियंत्रित करना आसान नहीं होगा। परशुराम जी की आराधना उन लोगों के लिए शुभ मानी गई है जो साहसिक कार्यों से जुड़े हैं। परशु नाम का अस्त्र। परशुराम जी भगवान शिव की परम भक्त थे। भगवान शिव ने उन्हें प्रसन्न होकर परशु नाम का अस्त्र प्रदान किया था, जिसके कारण उनका नाम परशुराम पड़ा। परशुराम जी ने भगवान शिव के अलावा ऋषि विश्वामित्र और ऋषि ऋचिक से शिक्षा ग्रहण की थी। परशुराम जयंती पर बन रहे शुभ योग परशुराम जयंती पर सौभाग्य व शोभन योग बन रहा है। इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग व त्रिपुष्कर योग का भी संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में ये योग अत्यंत शुभ फलदायी माने गए हैं। परशुराम जयंती के दिन परशुराम जी की शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस दिन हवन और भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। इस दिन परशुराम जी की पूजा का आह्वान किया जाता है। भगवान परशुराम ने योग व ध्यान से कई सिद्धियां प्राप्त की थी। मान्यता है कि इस दिन उनका आह्वान करने से साहस व शक्ति प्राप्त होती है। इस दिन करी इन मंत्रों का जाप। परशुराम जी भगवान विष्णु के अवतार हैं, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना शुभ माना गया है। भगवान विष्णु के मंत्र: 1. ओम नमः नारायणाय। 2. ओम नमः भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।